and welcome dear friends. Welcome to Exam Adda 75. This is our second day friends of spoken English. So now today we will share about some good manners when we talk in English with another one. जब हम इंग्लिश लैंग्वेज में किसी इंसान से कन्वर्सेशन कर रहे होते हैं तो किस तरह हम पोलाइट वर्ड्स का यूज़ करके अपनी गुड मैनर को शो कर सकते हैं या फिर अपनी पोलाइटनेस को शो कर सकते हैं. सो this is our topic for the day, good manners in English. There are some polite words which we have to use when we conversation in English with another one. जब हम किसी इंसान से इंग्लिश में कन्वर्सेशन कर रहे होते हैं तब हमें इन पोलाइट वर्ड्स का यूज़ करना चाहिए ताकि हमारी पोलाइटनेस शो हो सके. फर्स्ट वन है प्लीज़. जब हमें किसी इंसान से कोई चीज़ मांगनी होती है तब हम प्लीज़ का यूज़ करते हैं. लाइक मुझे मांगना है ज़रा अपना पेन दीजिए तो हम क्या कहेंगे, गिव मी योर पेन. यदि हम उससे कहते हैं गिव मी योर पेन तो इसमें कोई पोलाइटनेस नहीं है. लेकिन यदि इसी सेंटेंस में फ्रेंड्स मैंने प्लीज़ जोड़ दिया लाइक गिव मी योर पेन प्लीज़, अब इस सेंटेंस में एक पोलाइटनेस है जिससे सामने वाले इंसान के फेस पे भी आ जाती है, हल्की सी स्माइल आ जाती है. तो पोलाइटनेस शो करने के लिए यदि हम किसी से कुछ मांग रहे हैं तो हम प्लीज़ का यूज़ करते हैं. नेक्स्ट वन इज़ थैंक्स. मान लीजिए हमने किसी इंसान से कोई काम कहा और उसने हमारा वो काम कर दिया, तब हम खुशी व्यक्त करने के लिए थैंक्स का यूज़ करते हैं. नेक्स्ट आता है वेलकम. मतलब मान लीजिए किसी इंसान ने मुझे थैंक्स कहा है तो मैं थैंक्स का रिप्लाई क्या दूँ उसे, बोलिए. तो मैं थैंक्स का रिप्लाई दे सकती हूँ वेलकम, या फिर वेलकम की जगह और भी कुछ अदर वर्ड्स होते हैं जिनका हम यूज़ कर सकते हैं. लाइक थैंक्स के रिप्लाई में हम इन्हें यूज़ करते हैं इट्स ऑल राइट, ठीक है कोई बात नहीं. या फिर हम यूज़ कर सकते हैं इट्स फाइन, चलता है. या फिर माय प्लेजर, मुझे बड़ी खुशी हुई. या फिर वेलकम, या फिर यूर मोस्ट वेलकम. यदि कोई आपसे थैंक्स कहता है फ्रेंड्स तो सबसे ज़्यादा जो वर्ड यूज़ किया जाता है वो होता है योर मोस्ट वेलकम, है ना. मतलब क्या होता है, इसकी तकलीफ़ नहीं है या फिर ऐसी तकलीफ़ मत करें. नेक्स्ट आता है हमारा काइंडली. मान लीजिए हमें किसी इंसान से कोई हमसे किसी इंसान ने कोई चीज़ मांगी है एंड हम उसे वो चीज़ देना चाहते हैं. तो देना चाहते हैं तो हम उसे सबसे पहले बोलेंगे लीजिए या फिर ले लीजिए. तो ले लीजिए के लिए बेसिकली हम यूज़ कर सकते हैं फ्रेंड्स टेक इट. बट हम यहाँ टेक इट यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि यदि हम टेक इट यूज़ करते हैं तो इसमें हमारी पोलाइटनेस शो नहीं होती एंड हमें तो हमारी गुड मैनर्स शो करना है, पोलाइटनेस शो करनी है. इसीलिए हम यहाँ यूज़ करेंगे यस यूर वेलकम. तो यदि आज के बाद आपसे कोई इंसान कोई चीज़ मांग रहा है और आप वो देना चाहते हैं तब आप काइंडली या फिर यस यू आर वेलकम, आपका स्वागत है. इसका मतलब स्वागत करना नहीं होता जस्ट टाइम. इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है लीजिए. तो यदि कोई आपसे कोई चीज़ मांगता है ना आप देना चाहते हैं तो आप उसे येस यूर वेलकम कह सकते हैं. नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ नंबर अलाउ मी. यदि आप किसी इंसान की हेल्प करना चाहते हैं एंड उसे आप हेल्प करने के लिए पूछना चाहते हैं. मान लीजिए मैं कहीं बाहर जा रही हूँ और मुझे बस में कुछ लोग मिलते हैं. एक बहुत बुजुर्ग व्यक्ति से मेरी मुलाकात होती है जिन्होंने एक बहुत भारी सा बैग पकड़ा हुआ है और उनसे वो बैग नहीं उठ रहा है. तो मैं चाहती हूँ कि मैं उनके बैग को उठाऊँ. तो मैं उनसे क्या कहूँगी, मैं उनसे क्या कह सकती हूँ फ्रेंड्स, तो मैं उनसे इंग्लिश में कहूँगी मे आई हेल्प यू. तो यदि मुझे किसी की हेल्प के लिए पूछना है कि क्या मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ या फिर क्या मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ, तब हम यूज़ करेंगे मे आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ. या फिर
जनरली हम यूज़ कर सकते हैं अलाउ मी, बट यदि अब मे आई हेल्प यू कहते हैं तो ये ज़्यादा ही इसमें आपकी पोलाइटनेस शो होगी। आफ्टर यू फ्रेंड्स, बहुत टाइम ऐसा होता है जब हम किसी से कहते हैं कि नहीं नहीं ठीक है ना, पहले आप लीजिए फिर मैं कर लूँगी। तो जब भी कभी अब आपको किसी से क्या बोलना है, अब आप किसी से बोलना चाहते हैं पहले आप, तो पहले आप के लिए यूज़ करेंगे आप आफ्टर यू। आफ्टर यू का हिंदी मीनिंग होता है पहले आप। तो कभी भी आपको किसी से कहना है कि पहले आप, तो आप कहेंगे आफ्टर यू। सॉरी, एक्सक्यूज़ मी एंड पार्डन, इन तीनों के कुछ डिफरेंट यूज़ हैं। लाइक सॉरी, अचानक से आपका किसी से हाथ टच हो जाए एंड आपको उसे अचानक से बहुत जल्दी में ही सॉरी कहना है, मतलब बहुत जल्दी में आपको उससे क्षमा मांगनी है, मतलब जब बहुत जल्दी में है आपको क्षमा मांगनी है तो आप यूज़ करते हैं सॉरी। मान लीजिए 2-3 लोग बात कर रहे हैं, आप भी उसी ग्रुप में से एक हैं ना, आपको ग्रुप से उठकर जाना है, तब आप बिना कुछ कहे नहीं जाएंगे, बल्कि आप वहाँ कहेंगे एक्सक्यूज़ मी, एंड एक्सक्यूज़ मी कहेंगे, लोग समझ जाएंगे और आप उठकर चले जाइएगा। ठीक है, तो किसी भीड़ में से उठकर जानते समय हमें एक्सक्यूज़ मी कहना चाहिए, या फिर हम किसी को डिस्टर्ब कर रहे हैं तो भी हम कह सकते हैं एक्सक्यूज़ मी। नेक्स्ट आता है पार्डन, जब हमसे कोई गलती हो जाती है ना, हम उसके लिए क्षमा मांगना चाहते हैं, तब हम यूज़ करते हैं पार्डन। गिव मी अ पार्डन, मुझे माफ़ कर दीजिए। ठीक है, इस तरह कुछ अदर वर्ड्स है लाइक दैट्स ऑल राइट, मतलब जब कोई इंसान हमसे क्या कहता है, जब कोई इंसान मान लीजिए हमसे उसने क्या कहा है, ठीक है, दैट्स ऑल राइट एंड इट्स माई प्लेजर, ये किस में आ गया था हमारा, ये आ गया था हमारे थर्ड पॉइंट में। लाइक जब हमें कोई थैंक यू कहता है तब हम उसे या तो दैट्स ऑल राइट कह सकते हैं या फिर इट्स माई प्लेजर कह सकते हैं। सो दीज आर अवर सम पोलाइट वर्ड्स विच वी हैव टू यूज़। सो यहाँ पर फ्रेंड्स अब आपके लिए कुछ सम पोलाइट वर्ड्स लेकर आई हूँ मैं, सम पोलाइट फ्रेजेस जिनका आपको यूज़ करना चाहिए जब भी कभी आप इंग्लिश लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, कन्वर्सेशन कर रहे हैं। तो सबसे पहला सेंटेंस आता है हमारा दैट मैंने मिलने का समय दिया था परंतु मैं नहीं आ सका, मुझे माफ़ करें। तो इसके लिए हम इंग्लिश में कह सकते हैं आई एम सॉरी, मुझे माफ़ करें। आई कुड नॉट मेक इट दैट डे, मैं उस समय पर नहीं आ सका जो समय मैंने दिया था। ठीक है, नेक्स्ट है मैं ठीक समय पर नहीं आ सका, इसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। तो हम इंग्लिश में कहेंगे आई एम सॉरी, आई कुड नॉट मेक इट इन टाइम। ठीक है, नेक्स्ट है माफ़ कीजिए, मुझे थोड़ी सी देर हो गई। तो इसके लिए हम कह सकते हैं माफ़ कीजिए के लिए आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई गॉट अ लिटिल लेट, मुझे थोड़ी देर हो गई। तो यदि आपको माफ़ कीजिए बोलना है तो आप यूज़ करेंगे आई एम सॉरी, मुझे थोड़ी देर हो गई, आई गॉट अ लिटिल लेट। ठीक है, नेक्स्ट आएगा मेरी ओर से माफ़ी मांग लीजिए। हम बहुत कहते हैं ना हमें किसी से माफ़ी मांगनी है लेकिन हम जा नहीं पा रहे और हमें कहना है मेरी तरफ से माफ़ी मांग लीजिएगा, तब हम कहेंगे प्लीज़ कन्वे माई अपोलोजाइज, मेरी तरफ से भी माफ़ी मांग लीजिएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा ऐसा गलती से हो गया, माफ़, मतलब हम कोई चीज़ करना नहीं चाहते थे, अचानक से हमारे हाथ कोई गलती हो गई, तो अब हमें माफ़ी मांगनी है, तो हम कहेंगे ऐसा गलती से हो गया, माफ़ कीजिए। तब हम यूज़ करेंगे इट्स ऑल बाय मिस्टेक, प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी। ठीक है, नेक्स्ट आता है मुझे बड़ा दुख है। मान लीजिए किसी के यहाँ कोई एक्सपायर हो गया ना, हम उससे मिलने गए हैं, तो अब हमें भी अपना थोड़ा सैडनेस फील करना होगा, मीन उससे हमें भी अपना दुख जताना है, तब हम कहेंगे आई एम वेरी सॉरी। या फिर हमारे हाथ किसी का कोई बहुत बड़ा काम बिगड़ गया है एंड हमें उससे बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है, तो हम क्या कहेंगे आई एम वेरी सॉरी। नेक्स्ट है 7th नंबर पे आता है
माफ़ करें, मैंने आपके काम में बाधा डाली। मतलब क्या होता है, कोई इंसान अपना काम कर रहा था घर पे और हम अचानक से उसके यहाँ पहुँच गए, शोर शराबा स्टार्ट हो गया, उसने काम में प्रॉब्लम आ गई, तो हमें उससे कहना माफ़ करें, मैंने आपके काम में बाधा डाली। तब हम यूज़ करेंगे सॉरी टू हैव डिस्टर्ब्ड यू। सॉरी टू हैव डिस्टर्ब्ड यू, माफ़ करें, मैंने आपके काम में बाधा डाली। माफ़ कीजिए के लिए हम यूज़ करते हैं आई बेग योर पार्डन, मुझे माफ़ कीजिए। नेक्स्ट है आपकी आज्ञा से कहना चाहता हूँ। मतलब आप किसी को कुछ कहना चाहते हैं तो आपने किसी इंसान से कहा आपकी आज्ञा से कहना चाहता हूँ। मतलब अलाउ मी टू से, मतलब जब आप कहेंगे तभी मैं कहूँगा या फिर कहूँगी। ज़रा ध्यान दीजिए, इसके लिए हम यूज़ करते हैं मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज। ये सेंटेंस हम बहुत ज़्यादा ये फ्रेज़ यूज़ करते हैं फ्रेंड्स, ज़रा ध्यान दीजिए। तो आज के बाद ज़रा ध्यान दीजिए के लिए हम यूज़ करेंगे मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज़। जब भी आप एरोप्लेन में मतलब कहीं सफ़र के लिए जाते हैं प्लेन में, तो जो एयर हॉस्टेसेस होती हैं तो वहाँ पर जो भी स्पीकर्स ऑन होते हैं उनमें हमेशा आपको मैक्सिमम टाइम यही ध्यान देते हैं, ज़रा ध्यान दीजिए के लिए वो क्या कहते हैं मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज़। नेक्स्ट है इसे अपनी ही चीज़ समझें, इसके लिए हम यूज़ करेंगे इट्स ऑल योर्स फ्रेंड, इट्स ऑल योर्स, इसे अपना ही समझो। नेक्स्ट है ज़रा मुझे बोलने दें, इसके लिए हम ज़रा मुझे बोलने दें, तब हम कहेंगे विल यू प्लीज़ परमिट मी टू स्पीक। मान लीजिए कोई बात हो रही है बीच में ना, हम भी अपना वहाँ ओवरव्यू रखना चाहते हैं, तो हम कहेंगे ज़रा मुझे बोलने दें, मतलब विल यू प्लीज़ परमिट मी टू स्पीक। नेक्स्ट है अपने काम में मेरी मदद लीजिए। मतलब कोई इंसान काम कर रहा है और हम चाहते हैं कि हम उसकी हेल्प करें, तो हम कहेंगे अपने काम में मेरी मदद ले लीजिए। तब हम कहेंगे लेट मी ऑल्सो हेल्प यू, मुझे आपकी मदद करने दीजिए। नेक्स्ट है क्या आप थोड़ा खिसकेंगे। अब हम बस में या फिर स्कूल में, कॉलेज में कहीं भी बैठे हैं, जगह नहीं हो रही है, कम जगह है, तो हमें उनसे कहना है ज़रा आप खिसकेंगे। तो हम इंग्लिश में कह सकते हैं विल यू मूव अ बिट, सॉरी विल यू प्लीज़ मूव अ बिट, ज़रा सा खिसकेंगे। नेक्स्ट है ज़रा धीरे बोलें। मतलब कोई आप पढ़ रहे हैं और कोई इंसान बहुत तेज़ तेज़ बातचीत कर रहा है ना, आपको कहना है ज़रा धीरे बोलें, तो आप कहेंगे विल यू प्लीज़ स्पीक स्लोली, विल यू प्लीज़ स्पीक स्लोली, क्या ज़रा आप धीरा बोलेंगे। नेक्स्ट है ज़रा धीमे बोलने की कृपा करें, इसके लिए हम कहेंगे विल यू माइंड स्पीकिंग अ बिट सॉफ्टली प्लीज़। नेक्स्ट है क्या आप मुझे बैठने देंगे, इसके लिए हम कहेंगे विल यू प्लीज़ लेट मी सिट। आप स्कूल में गए हैं ना, आपके लिए वहाँ पर कोई जगह नहीं बैठी है, बट एक जगह आपको थोड़ी सी जगह दिखी है ना, आप वहाँ बैठना चाहते हो। अपने फ्रेंड से कहा क्या आप मुझे बैठने देंगे, या फिर ऐसी कंडीशन ऑलरेडी बस ट्रेन में होती ही रहती है, तो आप उनसे कहेंगे विल यू प्लीज़ लेट मी सिट, क्या आप मुझे बैठने देंगे। नेक्स्ट क्या मैं आपका थोड़ा सा समय ले सकता हूँ, तब आप कहेंगे कुड यू स्पेयर अ फ्यू मोमेंट्स फॉर मी, कुड यू स्पेयर अ फ्यू मोमेंट्स फॉर मी, क्या आप अपना थोड़ा सा समय देंगे, या फिर क्या मैं आपका थोड़ा सा समय ले सकती हूँ। नेक्स्ट है जैसी आपकी मर्जी, तब कहेंगे एज यू प्लीज़। नेक्स्ट है आराम से बैठिए, तब हम कहेंगे प्लीज़ मेक योर सेल्फ कम्फर्टेबल। हम कहते हैं ना आराम से बैठिएगा, तो उसके लिए हम कहेंगे प्लीज़ मेक योर सेल्फ कम्फर्टेबल। एंड देयर आर सम अदर फ्रेजेस पोलाइटनेस वाले जो हैं कष्ट के लिए क्षमा करें, तब हम कहेंगे सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। नेक्स्ट है आपकी बड़ी कृपा है, तब हम कहेंगे दैट्स सो काइंड ऑफ यू, आपकी बड़ी कृपा है हम पर, दैट्स सो काइंड ऑफ यू। लीजिए के लिए हम कहेंगे प्लीज़ हेल्प योर सेल्फ। नेक्स्ट आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, ग्लैड टू मीट यू, या फिर नाइस टू मीट यू, या फिर प्लीज्ड टू मीट यू। नेक्स्ट
आपकी अच्छी सलाह के लिए धन्यवाद। तब आप कहेंगे थैंक्स फॉर योर काइंड एडवाइस या फिर थैंक्स फॉर योर वैल्यूएबल एडवाइस। मैं पूरी कोशिश करूँगी, इसके लिए आप कहेंगे आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। नेक्स्ट, आशा है आप मज़े में हैं, तब हम बोलेंगे होप यू आर एंजॉइंग योर सेल्फ और होप यू आर एंजॉइंग योर सेल्फ। तो फ्रेंड्स, these are some polite phrases। कुछ ऐसी बातें फ्रेंड्स जो आपको याद रखनी चाहिए, दैट इज प्रत्येक देश में सभ्यता शिष्टाचार प्रकट करने का एक अलग ढंग होता है। जैसे हिंदी के नाम के बाद हम जी लगाते हैं, तभी बड़ों का आदर माना जाता है ना। लेकिन अंग्रेजी में जब हमें किसी को रिस्पेक्ट देना है और वो सिंगुलर ही रहता है, मतलब जबकि अंग्रेजी में आदर सूचक में भी एक वचन ही रहता है। एग्जाम्पल के लिए श्री केदारनाथ जी आए हैं, मिस्टर केदारनाथ हैज़ कम, मिस्टर केदारनाथ जी आए हैं। नेक्स्ट, हिंदी में मध्यम पुरुष में आदर प्रकट करने के लिए, मतलब हिंदी में मध्यम पुरुष और इंग्लिश में जिसे हम सेकेंड पर्सन कहते हैं, दैट इज़ यू। तो कहा जा रहा है कि जब हम हिंदी में मध्यम पुरुष के बारे में बात कर रहे हैं, हमें उसे रिस्पेक्ट देना है, तो हम तुम की जगह क्या यूज़ करते थे? हिंदी में हम तुम के लिए आप यूज़ करते हैं, लेकिन इंग्लिश में हम तुम के लिए यू ही यूज़ करते हैं। लाइक आप क्या चाहते हैं, व्हाट डू यू वांट। नेक्स्ट, इसी प्रकार हिंदी में अन्य पुरुष में आदर की दृष्टि से वह के स्थान पर वे का यूज़ किया जाता है, जबकि इंग्लिश में यदि हमारा हिंदी में सेंटेंस है वे रात को आ सकते हैं, तो इसके लिए हम क्या कहेंगे, ही मे कम एट नाइट। मतलब वे के लिए हम इंग्लिश में ही यूज़ करते हैं, क्योंकि वो किसी एक पर्सन की ही बात है। हिंदी में ही के लिए, मतलब वह के लिए हम वे यूज़ कर देते हैं, क्योंकि हम वहाँ उनकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। बट इंग्लिश में बात करते समय रिस्पेक्ट शो करने के लिए कुछ अदर ही वर्ड्स होते हैं। एंड सम अदर टॉपिक्स विच यू हैव टू माइंड इट। फर्स्ट फ्रेंड, जो एक्सक्यूज़ आता है, क्षमा करना, साधारण अर्थ में जिसका मीनिंग होता है मुझे माफ़ करें, प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी। फॉरगिव मतलब भी क्या होता है, क्षमा करना, लेकिन फॉरगिव, एक्सक्यूज़ मी, पार्डन, मिस्टेक, सॉरी, पांचों वर्ड्स में एक डिफरेंस होता है। फॉरगिव भी एक वर्ब है जिसका मतलब होता है दंडित करने की भावना को सदा के लिए मन से निकाल देना, या फिर हृदय से क्षमा कर देना। जैसे गलती करना इंसान का काम है, उसे क्षमा करना परमात्मा का। टू एर्र इज ह्यूमन, टू फॉरगिव इज डिवाइन। पार्डन मतलब होता है क्षमा। अपराधी को मिले हुए दंड से मुक्त कर देना ही क्या कहलाता है, पार्डन कहलाता है। लाइक मेरी गलती के लिए मुझे क्षमा करें, प्लीज़ पार्डन मी फॉर माई मिस्टेक, ठीक है। नेक्स्ट आता है मिस्टेक। मिस्टेक मतलब होता है गलत समझना, मतलब गलती से मुझे आप डॉक्टर समझ रहे हैं, डोंट मिस्टेक मी फॉर अ डॉक्टर। नेक्स्ट, सॉरी। सॉरी एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है मुझे खेद है, मुझे देर से आने का अफसोस है, आई एम सॉरी फॉर बीइंग लेट। तो इस तरह से डेली की बातचीत में फ्रेंड्स, यहाँ एक नोट है, आजकल साधारण बोलचाल में आई बेग योर पार्डन का थोड़ी थोड़ी शिष्टाचार के वाक्य के रूप में प्रयोग होने लगा है। फ़ोन पर जब आपको आवाज़ सुनाई नहीं देती तो आप क्या कह सकते हैं, आई बेग योर पार्डन या फिर पार्डन। इससे सीम होता है, दिखाई देता है कि मुझे सुनाई नहीं दे रहा है, कृपया दोबारा कहें, या फिर आप जनरली यूज़ कर सकते हैं प्लीज़ रिपीट इट। ये सेंटेंस कुछ ज़्यादा ईजी है। तो आई होप फ्रेंड्स कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा एंड काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। यहाँ पर आपको कुछ शॉर्ट फॉर्म दिखाए जा रहे हैं जो आपको ऑलरेडी पता होंगे। सो आई होप हमारा लाया गया कंटेंट आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल